वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिप्टोग्राफिक फाउंडेशन इन ब्लॉकचेन कि ब्लॉकचेन के अंदर जो क्रिप्टोग्राफिक फाउंडेशन है वो किस तरह काम करता है और वो क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है छोटी सी। अ क्रिप्टोग्राफिक फाउंडेशन इन ब्लॉकचेन मीन्स दैट यूज्ड ऑफ क्रिप्टोग्राफी। इसका मीनिंग है कि ब्लॉकचेन में जो क्रिप्टोग्राफी यूज़ होता है। अब क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? ये एक सीक्रेट कोड एंड मैथमेटिकल एल्गोरिथम ही होता है जो हमारा क्रिप्टोग्राफी है टू सिक्योर डाटा एंड ट्रांजेक्शन इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क। बेसिकली ये ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डाटा होता है और जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको सिक्योर और उसको स्टोर करने के लिए काम आता है, जो हमारा क्रिप्टोग्राफिक होता है, क्रिप्टोग्राफी फाउंडेशन। देन हम इसके पढ़ने वाले हैं कुछ मेन क्रिप्टोग्राफिक कंपोनेंट्स जो इसमें यूज़ होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। तो सबसे फर्स्ट आता है हैश फंक्शन। अब ये हैश फंक्शन क्या है? कन्वर्ट डाटा इनटू अ फिक्स लेंथ कोड। ये एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, डाटा को एक फिक्स लेंथ कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम हैश भी बोलते हैं। इवन अ स्मॉल चेंज इन द डाटा एक्सचेंज द हैश कम्प्लीटली। इसमें क्या है कि अगर मैं अपने डाटा में छोटा सा भी चेंज करता हूँ तो वो पूरे हैश को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। जैसे अगर मैं एक हेलो लिखता हूँ, HELLO, हेलो लिखा मैंने। अगर इस हेलो में मैं अगर अपने फर्स्ट लेटर को स्मॉल कर देता हूँ और बाकी एज इट इज़ रहे, तो अगर मैंने देखो छोटा सा चेंज किया, इस छोटे से चेंज करने के कारण ही मेरा पूरा हैश, जो भी मेरा पूरा हैश होगा वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो इसका ये मीनिंग है। कीप्स ब्लॉक सिक्योर एंड लिंक टुगेदर। ये क्या करता है? ब्लॉक्स को सिक्योर रखता है और एक दूसरे के साथ लिंक रखता है, जो हमारा हैश फंक्शन है। एग्जांपल SHA-256 यूज इन बिटकॉइन। जैसे बिटकॉइन में जो SHA-256 यूज़ होता है, ये होता क्या है? SHA-256 एक हैश फंक्शन ही है जो क्या करता है, डाटा को कन्वर्ट करता है इनटू फिक्स लेंथ कोड के अंदर। तो जो ये SHA-256 है, इसका ये काम होता है। सेकंड है डिजिटल सिग्नेचर। अब ये डिजिटल सिग्नेचर क्या है? ये सेकंड कंपोनेंट है हमारा क्रिप्टोग्राफिक का। तो इसमें क्या है? यूज टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ यूज़र। ये क्या करता है? यूज़र्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का काम करता है। इंश्योर दैट ट्रांजेक्शन्स आर जेन्युइन। और ये भी इंश्योर करता है कि जो ट्रांजेक्शन्स है वो जेन्युइन है या नहीं। इसमें क्या है? यूजेस पब्लिक की एंड प्राइवेट की सिस्टम। इसमें इस सिस्टम में पब्लिक की भी यूज़ होती है और प्राइवेट की भी यूज़ होती है। एग्जांपल है इसका इलिप्टिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम, जिसको हम ECDSA के नाम से भी जानते हैं। आपको याद हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे याद करो तब याद हो जाएगा। ECDSA इलिप्स कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम, ये इसका एग्जांपल है डिजिटल सिग्नेचर का। थर्ड है इसका कंपोनेंट पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है? ईच यूज़र हैज़, हर एक यूज़र के पास प्राइवेट की, पब्लिक की भी होनी चाहिए और प्राइवेट की भी होनी चाहिए। पब्लिक की क्या करती है? शेयर विद अदर, इसको हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। बट प्राइवेट की को हम केप्ट सीक्रेट, हमें सीक्रेट रखना पड़ता है क्योंकि इसका नाम ही प्राइवेट है, इस चीज़ पता लग रहा है। सेकंड पॉइंट है हेल्प इन सिक्योर ट्रांजेक्शन्स एंड ओनरशिप वेरिफिकेशन। ये हेल्प किस में करती है? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी हमारी हेल्प करती है ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर रखने में एंड ओनरशिप वेरिफिकेशन, और जो भी डाटा या ट्रांजेक्शन का ओनर है उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए हेल्प करती है। एग्जाम्पल है इसका ECC। ये भी आसान है। ECC क्या है? एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है, इसका एग्जाम्पल है जो। फोर्थ मर्कल ट्री। अब ये मर्कल ट्री का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान देना इस पर। अ स्ट्रक्चर दैट स्टोर ट्रांजेक्शन डाटा सिक्योरली। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली मर्कल ट्री एक स्ट्रक्चर ही है। ये ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स है, जो भी ट्रांजेक्शन्स का डाटा होता है वो एकदम सिक्योरली स्टोर होता है। तो यही हमारा मर्कल ट्री होता है। सेकंड है पॉइंट मेक्स वेरिफिकेशन फास्टर। इसमें जितनी वेरिफिकेशन है वो बहुत फास्टर होती है। यूज्ड इनसाइड ईच ब्लॉक। ये ब्लॉकचेन के हर ब्लॉक के अंदर यूज़ होता है। एग्जाम्पल क्या है? मर्कल रूट इन बिटकॉइन ब्लॉक्स। जैसे बिटकॉइन के अंदर जो मर्कल रूट होता है वो इसका एक एग्जाम्पल है। ये भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है, तो अगर आपको इसके बारे में पता करना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकला इससे कि क्रिप्टोग्राफी फाउंडेशन इज़ द सिक्योरिटी बैकबोन ऑफ ब्लॉकचेन। तो क्रिप्टोग्राफिक फाउंडेशन क्या होता है? एक सिक्योरिटी, एक सिक्योर बैकबोन होती है ब्लॉकचेन की। अगर ये ना हो तो ब्लॉकचेन का काम करना बड़ा ही मुश्किल है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।